जय श्री गणेश। 18 सितंबर दिन बुधवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। यह समय पितरों के तर्पण का समय है, उनके आगमन का समय होता है। पहले यह जानिए इस महीने में इस पक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में आप सुबह ब्रह्मवेला में उठें, अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर दैनिक पूजा करके सूर्योदय और कुछ दिन निकल आने के पश्चात अपने पितरों को तिलांजलि अर्पित जरूर कीजिए। और जो आपके पितरों की तिथि हो, यदि ज्ञात हो तो उस तिथि को, और यदि न ज्ञात हो तो अमावस्या को पार्वण श्राद्ध के साथ तर्पण आप जरूर करिए। इस तर्पण का बहुत महत्व है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि तर्पण न करने वाले मनुष्य के शरीर से रक्तपान पितृ लोग करते हैं और वह दुखी रहता है। इसलिए आप तर्पण अवश्य करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने के और भी उपाय हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मवेला में उठकर अपने गुरु मंत्र का या भगवान नाम का जप आप कीजिए और यह जप उनके निमित्त कीजिए। फिर तर्पण कीजिए। तर्पण के बाद उस तिथि को या अमावस्या को पार्वण श्राद्ध के साथ तर्पण और पितृयज्ञ पूर्ण कीजिए। यह करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। एक प्रश्न और भी आता है, कुछ लोग कहते हैं कि जन्म लेते ही उनका दूसरा जन्म हो जाता है, किंतु यह सब बातें मिथ्या हैं। हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है उसमें यहाँ तक लिखा है, यदि किसी को मोक्ष हो गया या कोई पितर पुनर्जन्म ले लिया तो भी उसके स्थान पर दिव्य देहधारी पितर इस पितृपक्ष में आते हैं और वे तर्पण किया हुआ या जो कुछ अर्पण आप करते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी आपकी जीवन शैली अच्छी रहती है। प्रतिदिन तर्पण के बाद उस आत्मा के लिए, कुत्ते के लिए, गौ के लिए, कौवे के लिए आप ग्रास जरूर, चींटियों के लिए ग्रास आप जरूर निकालिए। इस पितृपक्ष के दरमियान यदि कोई भिक्षार्थी आता है तो अपने श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ दीजिए। ब्राह्मणों को खिलाइए, गौ को खिलाइए, कौवे को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए। आप इन सब के करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वे किसी न किसी रूप में आपके यहाँ अन्न जल ग्रहण करने जरूर आते हैं, किंतु हमें आपको यह पता नहीं चलता है। इस पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए आप जान लीजिए। साफ सफाई बहुत आवश्यक है। तामसी चीज़ों का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न कीजिए। इन चीज़ों का प्रयोग करने से पितर अतृप्त रहते हैं और उनका साप हमें लगता है। इसलिए भगवान नाम जब जितना हो सके उतना कीजिए। सात्विक आहार ग्रहण कीजिए और पितरों के प्रति जो कुछ हो सके उसे आप करिए। कई लोग यह भी कहते हैं कि इस पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु यह सब बातें मिथ्या हैं। आप अपनी दैनिक पूजा या जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं वह आप करते रहिए। हाँ, मांगलिक कार्य, मुंडन, शादी, विवाह, गृह निर्माण, यह सब कार्य पूर्णतः वर्जित हैं। इस तरह से आप पितरों को तृप्त करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, भगवान नाम का जप करते हुए आप अपने पितृपक्ष के दिनों को पूरा कीजिए।
एक बात और भी जान लीजिए, यदि पितृ प्रसन्न होंगे तो देव भी प्रसन्न होंगे। पहले पितृ पूजा की जाती है, फिर देव पूजा की जाती है। इसलिए पितृतर्पण, पितृयज्ञ आप जरूर कीजिए। जय श्री राम।